4 माह कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन इलेक्शन की दौड़ से आउट। पैगाम में कहा, मुझे लगता है सदारती दौड़ से दस्तबरदारी मेरी पार्टी और मुल्क के लिए बेहतरी होगी। हफ्ते के आखिर में कौम से खिताब में दस्तबरदारी की वजूहात पर बात करूंगा। दोबारा नामजदगी पर नायब सदर कैमला हैरिस और अवाम का शुक्रिया। मेरा हमेशा यकीन रहा ऐसा कुछ नहीं जो हम अमरीकी मिलकर ना कर सकें। हमें याद रखना चाहिए हम रियासत मुत्तहिदा अमरीका हैं। जो बाइडेन की नायब सदर कैमला हैरिस की सदारती उम्मीदवार नामजद करने की हिमायत, डेमोक्रेट के नए सदारती उम्मीदवार का चुनाव अगले माह शिकागो में होने का इम्कान। नायब सदर कैमला हैरिस कैलिफोर्निया, मिशिगन और इलिनॉय की गवर्नर मजबूत उम्मीदवार। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कैमला हैरिस और बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार देते हुए जो बाइडेन से दोबारा सदर मुंतखब होने की जिद छोड़ने का मुतालबा किया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से 2024 के सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर उनके हरीफ उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडेन को अमरीकी तारीख का वाहिद बदतरीन सदर करार दिया। ट्रंप का कहना था, ये वाज़ेह नहीं कि बाइडेन के बाद डेमोक्रेट्स की जानिब से कौन उम्मीदवार होगा। ताहम लगता है कि नायब सदर कैमला हैरिस को सदारती इलेक्शन में शिकस्त देना बाइडेन के मुकाबले में और आसान होगा। जब बिजली के अंधेरे थे और 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद करें 2009, 10, 11 आपको याद होगा। तो जब इलेक्शन आए तो मेरे मुंह से निकल गया कि मैं 6 महीने में हम अंधेरे ख़त्म कर देंगे। तो जज्बात में बात कर गया, मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया, बहुत मजाक उड़ाया गया। आपने देखा कि नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से लेकर 2018 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग पूरे मुल्क में ख़त्म हो गई। मुल्क में बिजली का बहरान था तो जज्बात में कह गया 6 माह में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इत्तराफ। इस्लामाबाद में जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 से 18 तक मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म हुई। आवाम की तरक्की पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेहत और तालीम की सहूलत दहलीज पर मिलना गरीब का हक। नाम नेहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI तबाह करने की कोशिश की। PKLI बनने से पहले मरीज जिगर के इलाज के लिए हिंदुस्तान जाते थे। दुनिया की जदीद तरीन सहूलियात इस अस्पताल में होंगी। जिन्ना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का भी ऐलान। बिजली सार्फिन पर 30 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली फी यूनिट 2 रुपए 11 पैसे मजीद महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। ज़राए के मुताबिक CPPA ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा है। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर समाअत के बाद फैसला किया जाएगा। जून की एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक ने जून की एडजस्टमेंट में नेपरा में अलग से दरख्वास्त दायर कर रखी है। के इलेक्ट्रिक ने जून के एडजस्टमेंट में फी यूनिट 2 रुपए 92 पैसे का इजाफा मांगा। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत होगी। IPPs के साथ मुआहिदे। एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज कहते हैं, हुकूमत कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। सोलर और विंड पावर प्लांट से फी यूनिट 50 से जायद में खरीदा जा रहा है। ये तमाम पावर प्लांट्स 20% से कम कैपेसिटी पर चल रही हैं। इन IPPs को 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगियां हो चुकी। हुकूमत एक पावर प्लांट को 150 अरब रुपए अदा कर रही है, जिसका लोड फैक्टर 15% से भी कम है। मैंने डाटा शेयर करके 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाई। निगरान हुकूमत में कहा, बिजली के रेट कम होने चाहिए। ये कैसा मुआहिदा है? प्लांट बंद हो और बिजली की कीमत सारिफ से ली जाए। जो सस्ती बिजली दे सिर्फ इस प्लांट से खरीदी जाए। पावर प्लांट को प्राइवेटाइज किया जाए। ऐसे पावर प्लांट्स भी हैं जिनको 1-1 हज़ार करोड़ रुपए दिए गए। इस्लाहात से बिजली की कीमत में 4 से 5% कमी आएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, IMF मुआहिदे के बाद बिजली महंगी नहीं हुई, सस्ती होगी। मुकामी कोयले पर मुंतकिली से कीमत मजीद 2 रुपए फी यूनिट कम होगी। महंगाई में सालाना 200 अरब कमी हुई। शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत तगड़े इस्लाहाती एजेंडे पर काम जारी।
IPPs के मुआहदों की स्टडी और फॉरेंसिक ऑडिट भी कराया जाए। चीन ने पाकिस्तान में सरमायाकारी करके अंधेरों से निकाला। सनतों से बिजली का 170 अरब रुपए का इजाफी बोझ कम किया। 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के बिल्स में कोई बेईमानी नहीं हुई। 2 करोड़ 80 लाख छोटे घरेलू सार्फिन का तहफ्फुज़ तरजीह। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा आज 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से जामे मुज़ाकरात भी शेड्यूल। 15 जुलाई को एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया और तकरीबन 9-10 घंटे वो ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें हमारे 8 बहादुर धरती के सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। उसके बाद एक अमन मार्च हुआ जिसकी ताजरों ने परमिशन ली। उस अमन मार्च के अंदर सियासी अनासर शामिल हुए और असले से लेस लोग वहाँ मौजूद थे, क्योंकि जो वीडियोस देखी जा सकती है उसमें हवाई फायरिंग भी की जा रही है। 15 जुलाई को दहशतगर्दों ने बन्नू कैंट पर हमला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं दहशतगर्दों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। बन्नू में ताजरों के अमन मार्च में दीगर सियासी जमातों के साथ तहरीक इंतशार भी शामिल हुई। कौन सी जमात तोड़फोड़ करती है? कौन सी जमात ने 9 मई को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को जलाया? बानी PTI कहते हैं सिविलियन पर गोली चलाई गई। आप ही ने गुड तालिबान और बैड तालिबान की बहस का आगाज किया था। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया। ये हमेशा लाशों की तलाश में रहते हैं। PTI ने शुरू से इंतशार की सियासत की। तशद्दुद की सियासत इनके खून में रची बसी है। ये शहदा की कुर्बानियों का भी पास नहीं रखते। क्या अमन मार्च में लोग मुसल्लह होकर आते हैं? ये चाहते हैं मुल्क में मुआशी से काम ना आए। 9 मई को PTI का बयानिया था फौज को आवाम से लड़ा दो। ये सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क में बसाया। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसलेट पर हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस हुआ तो कोई नहीं बचा सकेगा। बानी PTI भी मुलव्वस हुए तो उन्हें भी कोई नहीं बचा सकेगा। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ आज रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस बैरिस्टर अली जफर दायर करेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया जाएगा। रेफरेंस में PTI से बल्ला छीनने, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ना कराए जाने को जवाब बनाया जाएगा। इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली भी रेफरेंस में शामिल। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मौजूदा फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई उससे आईनी खराबी हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहती हैं अदलिया के फैसले सियासी नहीं, आईनी और कानूनी होने चाहिए। अदलिया की जिम्मेदारी कानून की तशरीह है, कानून साजी नहीं। अदलिया के इतने सियासी फैसले हैं गिनती खत्म हो जाती है। अदलिया को अपना वजूद बहाल करना चाहिए। अदलिया की चपकलिश के अफसानों का जिक्र गली मोहल्लों में हो रहा है। इस्तेहकाम लाना सियासतदानों के अलावा अदलिया, मीडिया और ब्यूरोक्रेसी की भी जिम्मेदारी। अफगानी एहसान फरामोश। फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के बाद ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान इस वक्त 40 से 50 लाख अफगानियों की मेजबानी कर रही है। क्या जर्मनी वाकये के बाद मेजबानी बनती है? मौजूदा हालात में हुकूमत को नहीं मुस्लिम लीग नून के अंदर खतरा जरूर नजर आ रहा है। फैसल वाफ्ता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी के सिवा कुछ नहीं। आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, अदलिया नहीं। मखसूस नशिस्तों का मामला इस वक्त हल नहीं होगा। PTI को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आवाम को इश्ताल दिलाने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। PTI से मुज़ाकरात के लिए कायम JUI कमेटी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। कमेटी का PTI से मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए लाया अमल तय करने का फैसला। मुलाकात में मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और दीगर की शिरकत। JUI और PTI के दरमियान अब तक होने वाले राब्तों पर गौर। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई।
मौलाना फजलुर रहमान से कल बात हुई। इनके बयान को जिस तरह पेश किया गया इससे गलतफहमी हुई। असद कैसर कहते हैं JUI से राब्ते हो चुके, कमेटी बन चुकी, हम मुत्तफिक हैं ये हुकूमत नाजायज है। हमारे MNAs को मुख्तलिफ किस्म के ऑफर्स की जा रही हैं। 26 जुलाई को मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। बानी PTI ने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर रहना चाहते हैं, अभी छोड़ना नहीं चाहते। तर्जमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं बुशरा बीबी का बयान अहमियत का हामिल। बुशरा बीबी के सेनेटर अली जफर के बारे में बयान पर अली जफर से बात करेंगे। बानी PTI के अहम केसेस अली जफर नहीं देख रहे। बानी PTI को तकलीफ देने के लिए बुशरा बीबी को भेजा, जेल में रखा है। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पीपल्स पार्टी का आला सतह मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो बैरून मुल्क से वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। मरकजी और सूबाई क़यादत भी इजलास में शरीक होगी। इजलास में नून लीग की जानिब से PTI पर पाबंदी बारे राय ली जाएगी। राय की बुनियाद पर पाबंदी के हवाले से हुकूमती फैसले की हिमायत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतादिद रहनुमा पहले ही PTI पर पाबंदी के हक में नहीं। तोशा खाना ने रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल जराये के मुताबिक नैब टीम 2.5 घंटे तक जेल तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। जेल इंतजामिया ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुताबिक पैगाम भिजवाए। पैगामात के बावजूद दोनों तफ्तीशी टीम के सामने पेश नहीं हुए। नैब टीम ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया से कीमती ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवालात करने थे। तोशा खाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का आज जिस्मानी रिमांड का आखिरी दिन था। कल बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया जाएगा। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। दरख्वास्तों में गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर रिहा करने के अहकाम जारी करने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, आइंदा किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी हाई कोर्ट के अहकाम से मशरूत की जाए। इज्तिमाई खुदकुशी पर क्यों तुले हुए हैं? एक दूसरे के गिरबान फाड़ने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा। ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहा मायूसी, झूठ, तशद्दुद, कन्फ्यूजन और इंतशार का जहर फैलाया जा रहा है। बहुत से जानबूझकर और बहुत से अनजाने में इसका हिस्सा है। मुआशी बदहाली, गुर्बत, लाकानूनियत और आइन के पामाली अरूज पर है। करप्शन, बद इंतजामी, जबर फसायत जंगल में आग की तरह फैल रही है। तोड़ना आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। गवर्नर मीडिया में आने के लिए सूबाई हुकूमत के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का गवर्नर फैसल करीम कुन्नी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा फारिग बैठे गवर्नर की यादाश्त भी कमजोर। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में विफाक और KP में लाकानूनियत अरूज पर थी। गवर्नर वो दिन भूल गए जब DI खान से पेशावर का सफर बरास्ता इस्लामाबाद करते थे। गवर्नर बगैर दावत तकरीबात में शिरकत करने से पहले अपने ओहदे का लिहाज रखें। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं वो क्या हद तक इज्जत का दावा करेगा? गवर्नर KP के फैसल करीम कुन्नी ने कहा वज़ीर आला का बटन मेरे हाथ में है, जब चाहूँ ऑफ कर सकता हूँ। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों ने अब हाजिरियाँ लगवाना शुरू कर दी। PTI वालों को चाहिए मौलाना फजलुर रहमान की सीटें वापस दिलवाएं और वज़ीर आला KP के से मौलाना के हक में बयान दिलवाएं। वज़ीर आला को वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जो ज़बान मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे इसी ज़बान में जवाब दूंगा। मौलाना फजलुर रहमान PTI से चुन चुन कर बदले ले रहे हैं। असद कैसर को रोजाना चक्कर लगवाना भी मौलाना की जीत है। मियां साहब सब अच्छा नहीं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा आसिफ किरमानी का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। बयान में कहा ये वो नवाज शरीफ नहीं जिन्हें मैं जानता था। नवाज शरीफ अब वो नहीं रहे जो पहले थे। मुस्लिम लीग नून में गैर संजीदा और नालायक लोग आ चुके। लगता है नवाज शरीफ को बेबस कर दिया गया। मियां साहब अवाम में जाकर देखें, सब अच्छा नहीं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के बंदे आ गए, ये नून लीग के चेहरे नहीं। अवाम महंगाई और बिजली के बिल से मर रहे हैं। खुशामदी टोला सब अच्छे की गर्दान कर रहा है।
पैदाइशी मुस्लिम लीगी हूँ, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा। मुस्लिम लीगी घराने के फर्द के तौर पर मरना चाहता हूँ। अपना घर छोड़ते हुए तकलीफ हुई। आसिफ किरमानी मुस्लिम लीग नून के साबका दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ के मुआविन खसूसी और सेनेटर रह चुके। मौजूदा सेटअप मुकम्मल नाकाम। मुतबादिल मिलते ही शहबाज शरीफ से जान छूट जाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। अपने ट्वीट में कहा, एस्टेब्लिशमेंट ने 18 नशिस्तों की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया। शहबाज शरीफ को इस उम्मीद पर वजीर आजम बनाया गया वो आसिफ जरदारी के साथ मिलकर एस्टेब्लिशमेंट के सियासी बयानिए का बोझ उठाएंगे। मौजूदा सेटअप का एस्टेब्लिशमेंट को कुछ भी फायदा नहीं। सेटअप से ना सियासत संभल रही है ना माइशत। ये सेटअप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। मौजूदा निजाम नाकाम हो चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल, माइशत तबाह हुई। 9/11 के बाद पाकिस्तान में धमाके शुरू हुए। मुशर्रफ ने कहा था, जंग में शिरकत के लिए माइशत ठीक हो जाएगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कायमा कमेटीज के चेयरमैन का नई गाड़ियों का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कायमा कमेटीज के चेयरमैन ने नई गाड़ियों का मुतालबा किया था। अयाज सादिक ने कहा, नई गाड़ियां मंगवाने से मुल्क की माशियत को नुकसान पहुंचेगा। कायमा कमेटियों के चेयरमैन के लिए पहले से मौजूद गाड़ियां बिल्कुल ठीक। कायमा कमेटी के चेयरमैन को नई गाड़ियां, दफातर और पेट्रोल की सहूलियात के साथ रुकन कौमी असम्बली होने की हैसियत से माहाना तनख्वाह, अलाउंसेज और दीगर सहूलियात भी मिलती हैं। स्पीकर ने गैर मुल्की दौरों, सरकारी खर्च पर रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी लगा दी। महंगी बिजली 22 सरकारी कंपनीज हुकूमत के लिए वबाले जान बन गई। कैपेसिटी चार्जेस के 48% हिस्सेदार कंपनीज को गुज़िश्ता सिर्फ 3 माह में 169 अरब 36 करोड़ अदा किए गए। सरकारी बिजली घर में बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। वापटा के 21 बिजली घर 21% कैपेसिटी पर चल सके। बिजली घरों को 21 अरब 27 करोड़ कैपेसिटी चार्जेस अदा किए गए। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद का सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं किया, ना ही मेरा किसी और सियासी जमात में जाने का इरादा है। बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वक्त पढ़ना चाहता हूँ। सियासत से अलहदगी का ऐलान वक्त और उम्र के तकाजे की वजह से किया। नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। बानी PTI का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे खिदमत का मौका फराहम किया। शफकत महमूद की सियासत पीपल्स पार्टी से शुरू हुई, मुशर्रफ से होती हुई शहबाज शरीफ और PTI पर खत्म हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शफकत महमूद से 50 साल से करीबी दोस्ती की गलतफहमी भी रही। PTI की काबीना ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाया तो शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब शहबाज शरीफ के साथ थे तो बानी PTI के खिलाफ अच्छी अंग्रेजी में कॉलम लिखते रहे। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा रेस्क्यू एयर एम्बुलेंस से मरीज की मुंतकिली। छत से गिरकर मफलूज होने वाली मरीजा हलीमा बीबी मियांवाली से रावलपिंडी मुंतकिल। मियांवाली की 40 साला हलीमा बीबी 2 रोज कबल छत से गिरकर मफलूज हो गई थी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर हलीमा बीबी को गोल्डन आवर में मियांवाली से रावलपिंडी कामयाबी से मुंतकिल किया गया। डॉक्टर रिजवान नसीर ने ऑपरेशन की निगरानी की। हलीमा बीबी के अहल खाना का वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया। मरियम नवाज कहती हैं, बेहतरीन और बरवक्त इलाज पंजाब के हर शहरी का हक है। कराची में मलीर समेत कई इलाकों में बारिश। कायदाबाद, शाह फैसल, लांडी, कोरंगी, शाहरा फैसल, सदर नॉर्थ, नासिमाबाद और सरजानी टाउन समेत दीगर इलाकों में बारिश। सबसे ज्यादा बारिश 20 मिलीमीटर ओल्ड एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में 11 मिलीमीटर, जिनार टर्मिनल 9.4 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड पर 10 और शाहरा फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश। बारिश के बावजूद गर्मी में कमी न आई। पारा 40 डिग्री से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। शहर में समुद्री हवाएं मअतल, हवा का कम दबाव बरकरार रहने पर आज भी शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान। आज शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। इस्लामाबाद में चंद घंटों के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ दोबारा मूसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। चंद मिनट की बारिश से मौसम खुशगवार, हब्स में कमी।
तेज हवाओं के 22 दरख्त गिर गए। सड़कों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासिर। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह लेने में आफियत जानी। पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना रहा। दुकानों के बाहर लगे ठेले उखड़ गए। मुल्क भर में मानसून का चौथा स्पेल आने को तैयार। आज से 25 जुलाई तक पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए का अलर्ट जारी। पीर से बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद और केपीके में बादल बरसने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब का टैप्टा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देने का हुक्म। मरियम नवाज की टैप्टा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी। टैप्टा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तफाक। ट्रेनिंग मटेरियल का माहाना बजट 2000 रुपये फी तालिबे इल्म करने की तजवीज़। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप्स और मुलाजमत में मावनत के लिए मारूफ सनतों से शराकत कायम करने की हिदायत। ना केपी असम्बली टूटेगी, ना कौमी असम्बली से इस्तीफे देंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं फॉर्म 47 वालों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। लूटा हुआ मैंडेट वापस लेकर हुकूमत बनाएंगे, जिसके वजीर आजम बानी पीटीआई होंगे। ड्रामे के बहाने घर बुलाकर मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर को लूट लिया गया। खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। एफआईआर के मुताबिक मुल्जिमा ने खलीलुर रहमान कमर को फोन करके बुलाया कि वो ड्रामा बनाना चाहती हैं। खातून के घर पहुंचने पर मुसल्लह अफराद ने खलीलुर रहमान कमर को अगवा कर लिया। मुल्जिमान का खलीलुर रहमान कमर पर तशद्दुद, मोबाइल, घड़ी और नकदी भी छीन ली। एटीएम कार्ड से 2.5 लाख रुपए भी ट्रांसफर करवाए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी भी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में हनी ट्रैप करने वाली खातून भी शामिल।